देश भर में हो रहे दलितों के अत्याचार के खिलाफ आज समता सैनिक दल एक यहाँ पे जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहा है। जंतर समता सैनिक के जो है दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर मतलब कि आप लोग ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? देखिए, आप डेली पढ़ते होंगे समाचारों में भी, मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि जहां दलितों पर, माइनॉरिटी पर खुलेआम हमले नहीं हो रहे हों। अभी रिसेंटली जो उन्ना गुजरात की घटना है वो एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है, और ऐसी घटनाएं केवल हृदय विदारक बड़ी संवेदनशील हैं। जो पर्टिकुलर कास्ट को ये सामंतवादी सोच जिस तरह से लेकर के चल रही है, उन पर आए दिन रोज़मर्रा जो घटनाएं हो रही हैं और उस पर इतना बड़ा जुल्म अत्याचार, और वहाँ की पुलिस फोर्स, वहाँ का ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की सरकार उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। ऐसी घटना कि जहाँ इनकी एक गाय जो मर गई उसकी खाल निकालने के लिए ये खुद खाल नहीं निकालते, और बाद में ये कहते हैं कि ये मरने के बाद वो हमारी माँ हो जाती है और जिंदी इनकी माँ रहती है। तो ये चीज़ समझ से बाहर है। अगर कोई जानवर इस तरह से मर जाता है, कोई गाय मर जाती है, ये उसकी खाल निकालने का काम कर रहे थे, और उनको ये तो एक बहाना था उन 4 दलितों को। एक जब उन्होंने रिपोर्ट की, एक पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर था उसने भी ये कहा कि इनको वहाँ ले आओ, और उन्होंने वहाँ ले जाने के बजाय एक अपनी गाड़ी के पीछे बांधा, और गाड़ी के पीछे बांधने के बाद उनको 1.5 किलोमीटर तक सड़क पर रेंगते हुए लेकर घसीट कर लेकर गए। इससे बड़ी इस लोकतंत्र की शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती। आज जो लोग राष्ट्रवादी अपने को कहते हैं, हिंदू देश इसको कहते हैं, वो आज ये बिल्कुल एक नंगा नाच हो रहा है। इसमें किसी भी आज ऐसी जब घटनाएं होती हैं, 40 करोड़ लोग जो दलित समाज के हैं, इन पर हजारों साल से जो जोर जुलम हो रहा है, आज वो जोर जुलम सहने की बिल्कुल भी मानसिकता में नहीं है, और उनको इस चीज़ का जवाब दिया जाएगा। और अगर देश के ये संचालक इस चीज़ को समय रहते हुए इसको ठीक से नहीं देखेंगे तो सर्टेनली इसको एक बहुत बड़ा, ये जो गोबर और मूत्र की बात चली हुई है, आज इनके गांव के मूत्र में भी जो सोना और डायमंड निकल रहे हैं, और मरने के बाद वो इनकी माँ नहीं रह जाती, मरने के बाद उसे हम उठाने का काम करते हैं, वो सफाई का हम काम करते हैं। तो इससे बड़ा जुल्म और कोई हो नहीं सकता। इनकी माँ को मरने के बाद हम ढोने का काम करते हैं, और उसमें भी इनको शांति नहीं, और ये चढ़ बढ़कर कहीं कोई भी देश, कोई भी राज्य इस चीज़ से छूता नहीं है। कि आप इस तरह की घटनाओं के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या कोई मतलब कि एक पर्टिकुलर सोच है, कोई संगठन है या कुछ ऐसा? इस तरह की घटनाओं के लिए जो जिम्मेदार है वो यहाँ की जो सोच है, मनुवादी सोच है, वो सामंत वाली सोच है, ये उस घटना के लिए जिम्मेदार है। चूँकि ये इस घटना को जब भी ये पावर में है, इस तरह से हमेशा ऐसी घटनाएं हुई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस देश के गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि इस देश में जो ये कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और उसका गर्व कहाँ चला गया जब इन पर जुल्म होते हैं, ये इतना अत्याचार होता है, वो कहाँ वो गर्व चला गया। आज इस पूरे भारत में कोई सिख, कोई मुसलमान या कोई ईसाई दलित पर हमला नहीं कर रहा है। अगर हमला कर रहा है यही सो कॉल्ड हिंदू, तथा कथित हिंदू, ये हमला कर रहे हैं, और बाद में ये भी कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हाउ दिस डुअल पॉलिसी, ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? ये जो मतलब कि दलितों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, इनके लिए आप मतलब कि जो ये लोग सो कॉल्ड हिंदू जिनको आप कह रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये आपको पता ही है ये कौन लोग हैं। ये राष्ट्रवादी जो ये सब टोटल एंड टोटल जो विषमतावादी ताकतें हैं, वो किसी भी समाज की हो सकती हैं, क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती। लेकिन स्पेशली जो देखा गया, ये मनुवादी व्यवस्था के लोग, विषमतावादी लोग इस तरह की घटना को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। और आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस मोदी सरकार से ये उम्मीद की गई थी कि शायद बहुत अच्छा करेंगे, आज ऐसी घटनाओं पर मोदी साहब भी चुप्पी लगाए बैठे हैं। ये बड़े दुखदाई, एक बहुत बड़ा दुख की बात है और एक शर्म की बात है। आज इनको ये सोचना पड़ेगा कि दलितों पे जुल्म कितना महंगा पड़ेगा, और ये गौमूत्र और गोबर ये इस सरकार को लेकर बैठेगी। मैं ये चैलेंज करता हूँ, अगर यही रवैया इस पूरे भारतवर्ष में रहा, ये समता सैनिक दल ने बीड़ा उठाया है पूरे भारतवर्ष में, हम जन जागरण करेंगे, आंदोलन करेंगे, और जहाँ जैसे को तैसा उसका विस्फोट का हम बिल्कुल घटनाओं का जवाब देने के तत्पर हैं। आज कल यहाँ पर बड़ा झंझट हुआ, हम
अब ऐलान करते हैं उनको, आइए आज कितनी लठबाजी करते हैं वो लोग, हम उनसे देखते हैं कितने लठे थे वो लोग, हम भी आज कफन बांध के यहाँ आए। अरे तुम इसको लोकतंत्र कहते हो, पूरे संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और इस तरह की घटनाएं, सबसे ज़्यादा घटनाएं, सबसे ज़्यादा मानसिकता खराब की घटनाएं जो इस देश को ही नहीं, इस पूरे भारतवर्ष को, इसको कलंकित करने का काम पूरे वर्ल्ड में कर रही है, वो आज किसी को समझ नहीं आ। कभी माइनॉरिटी पे झंझट होते हैं, कभी दलितों पे होते हैं। तो इस तरह से जो ये चल रहा है सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। अब ना तो वो दलित ना माइनॉरिटी, और वो कोई इसको टॉलरेट नहीं करनी। वो सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ने के मूड में है इस वक्त, और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर ये ठीक नहीं होते बिल्कुल लड़ी जाएगी। गाय के नाम पे पहले यूपी में जो है मुसलमान टारगेट किया गया, अब जो है गुजरात में दलित टारगेट किया गया। तो क्या इनके जो एजेंडे में दलित और मुसलमान ही टारगेटेड है? देखिए इनके एजेंडे में जहाँ तक देखा गया, समता सैनिक दल बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने 1924 में ये दल को स्थापित किया था। उसी मानसिकता को लेकर के, उस मानसिकता के विरुद्ध ये दल स्थापित किया था जब वो बाहर से पढ़ के आए। जो आज बाबा साहब का नाम पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में ले रहा है, वो विश्व रत्न थे, उस वक्त भी थे। बाबा साहब का नाम तो ये लोग भी लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन इस वोट बैंक की राजनीति के लिए लेते हैं। अगर बाबा साहब का नाम ये मन से हृदय से लेते तो आज ये घटनाएं ना होती। जिस तरह से अत्याचार और ये घटनाएं हो रही है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं संसद पार्लियामेंट में भी, उनके भी जवान खुलने को तैयार नहीं होती ऐसी घटनाओं पे। जैसे कि मान लीजिए कि गुजरात में दलितों के साथ कांड हुआ, उनको पीटा गया, लेकिन यूपी में भी मायावती जी को भी बहुत भद्दी गाली दी गई है। देखिए मानसिकता झलकती है। एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति जो 4 साल मुख्यमंत्री वहाँ की रही, उसके लिए ऐसे 4 बार रही, उनके लिए ऐसे शब्द बोल कर गया, ये बिल्कुल ही घृणित वर्ड और ये सिस्टम और ये शर्मनाक है। ऐसी घटनाएं अगर होती रही तो ये देश कहाँ जाएगा, कैसे होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ये इस तरह से जो नारा दिया था आज की गवर्नमेंट ने, सबका साथ सबका विकास, उसका पर्टिकुलर उल्लंघन हो रहा। और ये तो ऐसा हो रहा सबका साथ और सबका सर्वनाश। तो इस तरह से अगर चलेगा तो बड़ा मुश्किल होगा। एक पर्टिकुलर लोग, इस देश, ये भारत है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। और जब ये भारत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज के अगेंस्ट बात करते हैं, ये भारत की बात नहीं करते, केवल हिंदुस्तान इसको कहते हैं। पहले गुजरात हुआ, फिर उसके बाद हरियाणा में एक लड़के के साथ दोबारा गैंगरेप हुआ, फिर मायावती के खिलाफ जो है टिप्पणी की गई। इन सब जो सीरीज चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैंने आपको अभी बताया कि इसमें जो सामंती सोच है, जो हजारों साल से सोच को लेकर जो लोग आते रहे और उसी बलबूते पर इस सिस्टम को चलाते रहे, वो इसको चलाना चाहते हैं। अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और लोग जिन पर अत्याचार और इतना जुल्म होता रहा आज तक, वो इस मूड में नहीं है कि उसको कैरी फॉरवर्ड करें। सर्टेनली उसका टिट फॉर टैट करेंगे और उसका जवाब देने को वो समक्ष हैं। समता सैनिक दल ने कसम उठाई है कि देशव्यापी इस पर इसी तरह से उत्पीड़न के खिलाफ हम हमले बोलेंगे और हम बिल्कुल टिट फॉर टैट उसका जवाब देंगे। होने वाले प्रचार को